चलो आगे बढ़े। अब एक बात उदाहरण का एक तो मैंने करवा दिया, एक आप कर लिया। टॉपिक समझ में आएगी आपको? टॉपिक नहीं समझ में आएगा? आइयो ठीक है। चलो अब देखो मेरी बात सुनो। अब आप क्या करना कि जो क्वेश्चंस आपको आए वो आप कर लो, और जो नहीं आएगा वो मैं करा लूँगा। एक बार आपकी बुक दो, मैं यहाँ सॉल्यूशन कराने के बजाय आपको हिंट दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे होगा। देखो निकालो 6.1, ठीक है ना, 6.1 निकालो। और डाउट डालने वाले भी निकाल ले भैया 6.1, और अच्छे से बैठ जाए सीधे बढ़िया तरीके से। हाँ भाई ठीक है, ठीक है। ये डाउट से तो उधर से आया ना, उस डाउट को फ़ायदा तुम्हें मिल रहा है क्लास में। कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक एक को ऐसे मतलब कट देते कर देंगे सबको, देखा जवाब। 3% है कैसे? देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों का सही प्रयोग करना है। पहला क्या कह रहा है, सभी व्रत, क्या सभी के सभी व्रत सर्वांग सम होते हैं? क्या नहीं होते। लेकिन सभी के सभी व्रत क्या होते हैं? समरूप। भाई समरूप तो होंगे ना, अभी थोड़े व्रत का ही उदाहरण दिया था मैंने सबसे पहले आपको, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा, पहला आ जाएगा आपका समरूप, क्योंकि देखो ये व्रत भले ये है लेकिन एक प्रकार से दिखने में तो एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। सभी के सभी व्रत क्या होते हैं? पहले में हो जाएगा समरूप। दूसरा देखो सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग भी क्या होते हैं? वर्ग का मतलब ये इस वाला जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, तो सभी के सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। लेकिन सभी के सभी वर्ग सर्वांग सम नहीं होंगे, ध्यान रखना। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मान लो ये बड़ा है ये छोटा है, तो अपन ने क्या पढ़ा था सर्वांग सम में, तो कि उसके आमाप जो है ना वो भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अच्छा सभी त्रिभुज समरूप होते हैं क्या? नहीं होते। वेरी गुड। क्यों नहीं होते? क्योंकि मान लो ये तो मैंने ले लिया समकोण, और ये मैंने ले लिया कौन सा? समद्विबाहु। तो भाई इसमें देखने से पता चल रहा है आकृति कहाँ मिल रही है, इसका आकार कैसे कहाँ मिल रहा है। लेकिन सभी समरूप, समरूप मतलब सभी जो सभी के सभी आपकी जो त्रिभुज है वो समरूप होते हैं। कौन से वाले होते हैं? इसमें दो दे रखा है, समद्विबाहु नहीं होंगे। जिसमें दो भुजाएं समान है वो थोड़ी होंगे। अब तीसरी भुजा पता नहीं कितनी बड़ी हो, पता नहीं कैसी हो, कितने डिग्री पे हो। तो इसमें क्या है कि अपन कहेंगे कि समबाहु। समबाहु का मतलब जिसकी सभी की सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। दूसरा वाला जो है ना इसमें समबाहु लिखा हुआ है, देखो उधर भी समबाहु त्रिभुज वाला होगा इसमें कि समबाहु कि सभी के सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। भुजा की समान संख्या वाले दो बहुभुज समान होते हैं, उनके संगत कोण। अगर संगत कोण क्या हो? संगत कोण क्या हो? बराबर पढ़ाया था ना मैंने, तो इसमें रहेगा संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती। क्लियर है? अच्छा दूसरे में देखो आपको निम्नलिखित युग्मों में से भिन्न उदाहरण दीजिए। अपन को दो उदाहरण देने, ऐसी आकृतियां बना के तो दिखाना है इसमें कौन सा क्या करना है। बड़ी बात आकृति बना के तो ऐसे दिखा दोगे आप। तीसरा क्वेश्चन देखो, अपन को दो चतुर्भुज दे रखे हैं। अच्छा इसमें देखो क्या करना है, इसमें थोड़ा सा देखो, इसमें कुछ भी नहीं करना है। वो यार ये हाथ आ गई तो इसमें साफ साफ देखने से पता चल रहा है अभी कोण ही नहीं मिल रहे। तीसरे क्वेश्चन में देखो कोण मिल रही है क्या? कोण एस बराबर आप कह सकते हो क्या? कोण डी नहीं है, ही नहीं, कोण ही बराबर नहीं है। दिख रहा है क्या? क्योंकि इसका कोण तो है डी तो बराबर था 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री थोड़ी है। देखो इसमें आकृति में देखो आपकी ये दो आकृतियाँ दे रखी है आपको, ठीक है ना, और एक आपको दे रखा है ऐसे, ठीक है। तो इसके तो सारे के सारे कोण 90 डिग्री के, लेकिन इसके सारे कोण 90 डिग्री के थोड़ी है, नहीं है। तो कोण ही समान नहीं है, कोण ही संगत नहीं है, तो आकृतियाँ भी क्या नहीं होगी? समरूप नहीं होगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ये आपके 6.3 कंप्लीट, 6.3 जाती रही, ठीक है ना। अब 6.2 करावा, ठीक है। कितना टाइम लगा 6.1 जाने में? 5 मिनट में लगाएगा, 2 मिनट में तो 6.1 फिनिश कर दिया आप। यहाँ मतलब यहाँ गाजर मूली की यहाँ काट दी। क्यों काटी? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो किसी भी एक्सरसाइज का बेसिक जो होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको एक बार अच्छे से पूरा ध्यान लगा के समझ लो, आगे की चीज़ आसानी से। अब मेरी बात सुनो, 6.2 में जो जो आपको आता है करने लग जाओ, अभी जो नहीं आएगा वो मैं बताऊँगा, ठीक है ना। करो, इसमें भी ऐसे होगा। हाँ सारे पैटर्न यही होगा।